Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9th और 10th के लिए न्यू ग्रामर और कंपोजिशन लॉन्च की। तो जैसे कि इस चैनल पर हम लोग पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं की जो इंग्लिश है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक तमाम चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं। तो इस साल 9th-10th की कंपोजिशन को चेंज किया गया है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पर उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं 9th और 10th की कंपोजिशन के साथ। इसमें ग्रामर के तमाम पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो आज इस सिलसिले की सबसे पहली वीडियो है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये टेंसेस का आगाज हो रहा है। चैप्टर 3 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर 3 जो है वो पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब ये 9th और 10th की कंपोजिशन है और ये अगर आप देखें तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। हम बाज दफा इंग्लिश के जुमलों में इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स हम पढ़ रहे होते हैं और उसमें हम गलती कर रहे होते हैं। सुनते हुए हम समटाइम्स परेशान हो जाते हैं कि इट का इस्तेमाल हुआ, देयर का इस्तेमाल हुआ। चूंकि हम हर चीज ट्रांसलेशन मेथड के तहत कर रहे होते हैं तो हम हर वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देखिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जी, इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। अब मुझे बताइए, क्या इसका तर्जुमा अब 7 बजे हैं ये ठीक है, या ये अब 7 बजे हैं ये ठीक है? ऐसे ही हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, इट रेन्ड यस्टरडे। ठीक है जी, कल बारिश हुई या ये कल बारिश हुई? क्योंकि इट यूज हुआ, इट को हम क्या तर्जुमे में करते हैं? ये। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, देयर आर 10 बॉयज इन द क्लासरूम। अच्छा, अब देयर के लिए हम यूज कर रहे होते हैं वहां की अंग्रेजी में। तो अब देखें, कमरे में 10 लड़के हैं या फिर वहां कमरे में 10 लड़के हैं, कौन सा तर्जुमा इनका दुरुस्त होगा? और फिर लास्ट है जी, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। लास्ट सेंटेंस। अब देखिए, बाग में फूल ना थे या वहां बाग में फूल ना थे? ये समझने में जरा सी मिस्टेक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम इट की जो ट्रांसलेशन लेते हैं वो ये लेते हैं और देयर के लिए हम वहां का जो ट्रांसलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की ट्रांसलेशन लें तो सेकंड वन जो सेंटेंसेस हैं वो दुरुस्त होंगे। ऐसे ही लेकिन अंग्रेजी जुबान में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुत सारी जगह पर इट और देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी तौर पर करते हैं, तारुफी तौर पर। ठीक हो गया? और इसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती। ठीक हो गया? यानी कि ये ट्रांसलेट नहीं होते, इनको तर्जुमे में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें आपको इस तरह कहा जाता है, तो आप इसके लिए इंट्रोडक्टरी इट यूज करेंगे या कुछ जुमलों में देयर यूज करेंगे। अच्छा, तो एक चीज जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि जब ये इंट्रोडक्टरी यूज हो रहे होते हैं तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, यानी कि ये फाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहां तक आप क्लियर कर चुके होंगे। अब एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस हैं हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें हमें ये आइडिया होगा कि हम इस कंसेप्ट को कितना समझ सके हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। पहले 6 जुमले यहां पर लिखे हैं, हम इनको ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न और फिर जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहला सेंटेंस है आज सख्त गर्मी है। अब देखें इस सेंटेंस में ये कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें हमने ये को लेकर आना है एज एन इंट्रोडक्टरी इट। ठीक हो गया, और इसको हम ट्रांसलेट में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? नंबर 1, इट इज वेरी हॉट टुडे। जी, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब देखिए इस सेंटेंस में ये नहीं है, लेकिन यहां पर इट इंट्रोडक्टरी इट है, और जैसे मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। सेकंड सेंटेंस, शाम हो गई है, तो इसके लिए हम कहेंगे इट इज इवनिंग। इट इज इवनिंग। अच्छा, अब आप देखिए इस सेंटेंस को कि अगर हम इसमें इट इंट्रोडक्टरी इट इस्तेमाल नहीं करते तो यह सेंटेंस ही नहीं बन सकता। इस सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए हमें इंट्रोडक्टरी इट की जरूरत है। ठीक हो गया। फिर देखिए मेज पर किताब नहीं है, तो अब क्या कहेंगे? इट से जुमला बनाएंगे कि देयर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। ठीक है जी, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। अब देखिए वहां तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 4 है, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? तो ये देखिए, इज देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। अब चूंकि देर से ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला हम वर्ब से शुरू करते हैं, मतलब इस तरह के जुमलों में हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इज देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, क्या तालाब में मछलियां हैं? तो ये देखें, आर द फिश इन द पॉन्ड। अब देखें, फिश मछली जो होती है उसकी जमा फिश ही है, फिशेज नहीं है। अच्छा, इस पे एक कंसेप्ट है कि अगर स्पीशीज की बात हो, मतलब मछली की इकसाम की बात हो, जैसे कि इंडियन ओशन, समंदर में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां होती हैं, तब हम फिशेज कह सकते हैं। लेकिन इस तरह तालाब में अगर आप मछली की बात करते हैं तो आप फिश ही कहें, आर द फिश इन द पॉन्ड। ठीक है जी, कि तालाब में मछलियां हैं। अच्छा, फिर है जी, पानी में बहुत से मेंढक थे। तो अब देखिए, देयर वर so many frogs in the water. जी, there were so many frogs in the water. तो व्यूअर्स, यहां पर हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करते हैं, क्योंकि और जो एक्सरसाइजेस के सेंटेंसेस हैं वो आप इसी प्रैक्टिस पे कर सकते हैं। कोई चीज समझना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जुमला बनाकर मुझे भेज सकते हैं, और अगर किसी जुमले की समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे बनवा भी सकते हैं। तो यहां तक आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है जी, और अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज और नासिर।